शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। यावद भाष्यति सुरगिरि मनुम उपक्रमन् भगवान आदित्यो वस्तुतल्म अर्धे नैव तपति अर्धे नैव अवच्छाद्यति तदा ही भगवद उपासनोचित अति पुरुष प्रभावः तद अभिनंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि इति सप्तकृत्वः तरणिम् अनुपर्यक्रामत द्वितीय इव पतंगा। तो कल इस बात की चर्चा की थी हाँ कि मनुपुत्र क्या नाम था, प्रियव्रत। ये जो प्रियव्रत थे इन्होंने विवाह किया, वो सब चर्चा हो गई और इनके 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई ऊर्जस्वती। एक दिन बैठे थे कहाँ, सुमेरु पर्वत का नाम सुना है ना? कहाँ सुना था कल कहाँ सुना था? क्यों हैं? वो जो समुद्र का मंथन कल हुआ था ना कुंभ के लिए, हाँ? तो उसमें मथानी कहाँ से बनी थी? सुमेरु पर्वत की ही मथानी बनी थी, ध्यान है ना? तो वो जो सुमेरु पर्वत है, ये जो है भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं ऐसे। अब ऐसी परिक्रमा करते हुए उन्होंने एक देखा कि ये बड़ी गड़बड़ है। क्या होता है कि एक दिन तो इधर जो है होता है दिन और अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में दिनों से इधर रात हो जाती है। तो ये बड़ी गड़बड़ है, हमेशा प्रकाश क्यों नहीं रहता? तो उन्होंने कहा कि मैं इसको करूँगा। अब वो तो प्रयत्न कर चुके, अभी तक सफल नहीं हुए, अब आगे कोई करे तो पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सूर्य के अतिरिक्त एक और भी देवता हैं, प्रकाश देवता, जिनको क्या कहते हैं? चंद्रमा। यद्यपि ये बात सच्ची है कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं है। चंद्रमा क्या धंधा करता है याद है किसी को? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का धंधा करता है चंद्रमा। कौन सा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वो उसके पास प्रकाश नहीं है तो वो सूर्य से प्रकाश को इंपोर्ट करता है और फिर उसको पृथ्वी पर एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन साथ में उसमें अमृत मिला करके, जाने ना क्या मिलाता है? अमृत मिला के, सोम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सोम। तो अमृत का ही एक दूसरा नाम सोम है, जाने ना। अब ये जो सोम मिलने से सूर्य का जो गर्म प्रकाश वो भी क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो चंद्रमा को भी बीमारी लग गई, मालूम है कि नहीं? एक आती है पूर्णिमा और दूसरी आती है अमावस्या। तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरे का पूरा और अमावस्या के दिन एकदम गायब अंधेरा हो जाता है। ऐसी अवस्था में
ये जो अमावस्या है और उधर जो पूर्णिमा है, इन दोनों के बीच में ही सारा हमारा जीवन चलता है। कभी अमावस्या, कभी। और अपने जीवन को भी देखो तो आपके जीवन में भी कभी तो पूर्णिमा होती है और कभी अमावस्या भी आती है। लेकिन हर अमावस्या को यद्यपि बाहर पूर्ण अंधकार होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि हम उसको भी क्या करें, ज्योतिषमान करें, अंधकार को भी क्या करें, दूर करें। और उस अंधकार को दूर करके उस रात्रि को प्रकाशित करने की जो एक साधना है, जो एक तपस्या है, उसको कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। अब देखो, संस्कृत में माँ नाम है माया का, माया अज्ञानम। तो माँ मैंने माया और अमा मैंने माया के ठीक उल्टा। मैंने कहा था ना, आ लगे तो क्या अर्थ करना चाहिए, उल्टा। तो अमा का अर्थ क्या हुआ है, बोलो? जहाँ माया बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ माया नहीं है वो माया को तर गए जो, वहाँ क्या है? प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश है, हो गया ना। लेकिन उस अमा के द्वारा वास्या मैंने व्याप्तव्या। जैसे आपने ईशावास्योपनिषद का मंत्र सुना है, ईशावास्यमिदघुं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य धनम। तो ईशावास्यम, वहाँ अर्थ क्या है कि ईशा मैंने ईश्वर के द्वारा इदम सर्वम जगत्याम जगत, इस संपूर्ण जगती के अंदर जो भी जगत अर्थात परिवर्तनशील है, जगत जानते ना, जगत का अर्थ है गच्छति निरंतरम इति जगत, जो निरंतर चलता रहे, एक सेकंड के लिए भी कभी कहीं रुके नहीं, उसका नाम है जगत। हमने पहले दिन एक दृष्टांत दिया था कि हिमालय से एक नदी चलती है और सर्वत्र पानी सप्लाई करते हुए अंत में समुद्र में पहुंच जाती है और उसका नाम रूप सब मिट जाता है, आकार मिट जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ उसको शांति नहीं मिलती। फिर सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो मारता है और वो भाप बन के ऊपर उठ जाती है और हवा का धक्का लगा और चल पड़ी, चलती गई, पानी बरसाती गई। अंत में जो पानी बचा उसको लेकर के बेचारी हिमालय पर पहुंच गई और वहाँ आराम से ठंडी होके पड़ गई, बर्फ बन गई। तो हमने सोचा चलो अब तो ठंडी हुई, अब बात है। लेकिन वहाँ भी चैन नहीं, वहाँ से फिर पानी बनी और फिर नदी में, तो नदी से समुद्र में, समुद्र से बादल में और बादल से हिमालय में, हिमालय से नदी में। ये निरंतर चलता रहा करोड़ों वर्षों से चक्र, कभी रुका नहीं। इसलिए इसका नाम है जगत, है ना। जो निरंतर चलता रहे उसी का नाम जगत है। तो जगत्याम जगत, इस जगती, जगत रूप जो जगती, उसके अंदर जो कुछ भी है उसका क्या करना, ईशावास्यम। वास्य मैंने आच्छादन व्याप्तव्य, उसमें ईश्वर की व्याप्ति को देखना चाहिए। हर क्षण हर जगह क्या देखो, उसमें जगत में ईश्वर को ही देखो, अर्थात ईश्वर ही उसमें सत्य है और बाकी जो कुछ दिखाई देता है वो मिथ्या है, आरोपित है। तो जैसे वहाँ ईशावास्यम कहा और इसी तरह से ईशा क्या है, ईश्वर कौन है,
वही कहो, ईश्वर कहो, हरि कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सबका अर्थ एक ही है। और उसी को शास्त्रकारों ने अमा कह दिया। जो मायातीत है, माया से परे है, वो अमा। और उस अमा के द्वारा क्या करो, वास्यम जगत सर्वम, इस संपूर्ण जगत को व्याप्त देखो। तो क्या हो गया, अर्थ एक ही है, दो अलग अलग। तो अमावस्या जो है वो इस दृश्य अंधकार के अंदर उस चेतन रूप परमात्मा को देखने का संकल्प है। लेकिन वो कब होगा, तो शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो रात्रि जो अमावस्या कैसी होनी चाहिए, सोमवती। आज क्या है, सोमवती अमावस्या इसलिए कहते हैं नहीं। तो सोमवती का मतलब क्या, सोमम अस्ति अस्याम इति सोमवती, जिसके अंदर वो सोम है। तो उस सोमवती अमा के द्वारा, अर्थात अमृतमयी जो अमा, इसका अर्थ ये है कि केवल भौतिक अंधकार में आप भौतिक प्रकाश को व्याप्त नहीं कर सकते। कब कर सकते, जब वो सोम माने अमृत, और अमृत कौन है, आत्मा। तो इसलिए अमृत रूप आत्मा, उस पर दृष्टि ले जा करके तब वो जो आत्मा रूपी जो क्या है, अमा है, उसके द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त करो। तो अब ऐसा करने से आपको क्या दिखेगा, अंधकार दिखेगा कि प्रकाश। ये जो है अंधकार को आप किसके द्वारा देखते हैं, रात को घना अंधकार है, अमावस्या की रात है, वो अंधकार आपको दिखाई देता है कि नहीं, किससे दिखाई देता है, अंधेरे से अंधेरे को देखते हो कि प्रकाश से अंधेरे को देखते हो। वो प्रकाश कहाँ है, आपके अंदर आत्मा का ही प्रकाश है। हाँ, तेन क्या है, हाँ, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश होने पर ही सारे जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्रकाशित होते हैं। क्यों कि एकमात्र प्रकाश, एकमात्र ज्योति वही है, इसलिए उसी से सर्वत्र प्रकाशित होता है। तो इसका अभिप्राय ये सोमवती अमावस्या क्या हुई कि जो भौतिक प्रकाश है, इस भौतिक प्रकाश का साक्षी जो क्या है, ये भौतिक अंधकार को दूर करने वाला जो भौतिक प्रकाश, उसका भी जो साक्षी, जो अंधकार का भी साक्षी है और जो प्रकाश का भी साक्षी है, ऐसा जो प्रकाश, भौतिक प्रकाश को आप, भौतिक प्रकाश के द्वारा आप भौतिक अंधकार को नहीं देख सकते। कि देख सकते हो, नहीं देख सकते, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश के द्वारा आप अंधकार को भी देखते हैं और प्रकाश को भी देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक प्रकाश के द्वारा भौतिक अंधकार को क्या करना, दूर करके उस आध्यात्मिक प्रकाश के ऊपर ही दृष्टि ले जाना, इस पर्व का नाम है सोमवती अमावस्या। तो इसमें करना क्या, तिथि तो आ गई, सोमवार भी आ गया और अमावस्या भी आ गई, हमने कहा सोमवती अमावस्या हो गई, लेकिन ये मात्र प्रतीक है। और ये बात मैं रोज कहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, प्रतीक संस्कृति है। इसमें अगर शाब्दिक अर्थ करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं आज, अब इसका अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना हो तो क्या करोगे, बोलो भाई, पढ़े लिखे लोगों बोलो, हैं, सर्कल्स आर कमिंग इन माई हेड,
ऐसा अर्थ करोगे तो मूर्खता कहलाएगी ही नहीं। क्यों? शब्द तो ही। तो ऐसी अवस्था में वहां क्या देखना पड़ता है कि कहने वाले का अभिप्राय क्या है, तो उसका ये जो है भाषांतर ठीक होगा तब। इसी प्रकार से हमारे यहाँ रावण के 10 सिर हैं, लेकिन जो कभी भौतिक दृष्टि से देखो, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, तो कभी भी संभव नहीं है। तब वहां क्या किया? प्रतीक मान लिया ना कि ये जो सिर है ये अहंकार का प्रतीक है, और 10 इंद्रियां जहां अहंकार की कारण बन जाए तो क्या हो गया? रावण हो गया। अपनी माता जी दुर्गा मैया वो 18 हाथ वाली भी, अष्टादश भुजा, और अष्टादश भुजा जो माता है वो यहाँ देखो 9 हाथ, इधर 9 हाथ। अब ऐसी देवी होना कभी संभव है? कभी संभव नहीं। लेकिन फिर झूठ लिखा क्या? नहीं, ये जो दुर्गा माता है ये है क्या वास्तव में? शक्ति की प्रतीक है। शक्ति है, ये शक्ति रूपा है। और ये जो शक्ति होती है ये 9 प्रकार की होती है, हो गया ना, इसे 9 दुर्गा मानते हैं। और ये जो शक्ति है 2 प्रकार की, एक रचनात्मक और एक विनाशात्मक, ध्यान है ना? तो रचनात्मक कितनी तरह की हो गई? 2 तरह की। तो 9 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ? 18 हाथ हो गए, हो गए नहीं? तो इसलिए ये प्रतीकवाद है। तो इसी तरह से ये जो सोमवती अमावस्या है ये भी क्या है? अपने अंदर कुछ करने के लिए। मैंने एक बार कहा था कि एक सरदार जी से किसी ने कहा कि सरदार जी हलवा बन रहा है, कहते हैं मिन्नू की मनीष हूँ, तो कहते हैं आपके लिए बन रहा है, फिर तुझे क्या? धनेश हूँ। तो इसका अर्थ समझे कि अगर हलवा बन रहा है तो हमको क्या, और हमारे लिए बना तो दूसरों को क्या, है ना? इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र, जितनी भी कथाएं हैं वो सारी की सारी कथाएं, जितनी भी लीलाएं हैं सारी की सारी लीलाएं हैं, हमको क्या? लेकिन अगर वो हमारे जीवन की कथा बने, अगर वो हमारे जीवन की लीला बने, अगर वो हमारे जीवन का शास्त्र बने, तो फिर औरों को क्या? फिर तो हमारे लिए वो है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी जब आप आंख बंद करके देखो तो अपने आप को देखो, मैं क्या हूँ, तो पता चलता है कुछ दिखाई नहीं देता। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? आप झट कह देंगे मैं रवि भाई हूँ, मैं गणेश भाई हूँ, मैं श्याम भाई हूँ, झट कह। लेकिन वो रवि भाई है कौन? ये शरीर रवि भाई है या ये शरीर को धारण करने वाला रवि भाई है? तो क्या कहोगे? तो धारण कर मेरा शरीर, क्या कहते हैं? मेरा शरीर। तो जो मेरा शरीर है वो मैं नहीं हूँ। तो इससे अपने आप को अलग करो। जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। तो मेरा शरीर कहो, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अंतःकरण, ये सब क्या है? मेरा है। इसलिए सब मैं नहीं। फिर मैं क्या हूँ उसको नहीं जानते। आप रटा रटाया शब्द बोले मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन इतना कहने से काम चलने वाला नहीं। वो आत्मा, वो ब्रह्म गोल है कि चौकोर है, खाटा है कि मीठा है, लाल है कि पीला है, हाँ ऊंचा है कि नहीं, क्या है वो? जानते हो? नहीं जानते। हाँ, शब्द सुनेंगे तो झट बोल दोगे कि नहीं वो ऊंचा भी नहीं, नीचा भी नहीं, गोल भी नहीं है, चौकोर भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं। फिर है क्या? जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता तब तक शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं। और जब साक्षात्कार हो गया तो शब्द की कोई
आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवत्पाद गुरुआदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र धीतिस्तु निष्फला। कहते हैं अविज्ञाते परे तत्व, जिसको परम तत्व का विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए शास्त्र बिल्कुल बेकार है, और जिसको परम तत्व का विज्ञान प्राप्त हो गया उसके लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, शास्त्र किसके लिए है? बीच वाले। तो ना तो जिनका उसमें है ही नहीं प्रवेश उनके लिए भी नहीं, और जिन्होंने जान लिया उनके लिए भी नहीं। आप लोग बंबई से आए, अब बंबई से जो लोग अभी बंबई में बैठे हैं वो यात्री हैं क्या? नहीं। और आप लोग अब यात्री हैं क्या? नहीं। कब यात्री थे? जब ट्रेन में बैठे हुए थे तब। इसी प्रकार से इस जीवन यात्रा में भी जिन्होंने ज्ञान पाने का प्रयत्न ही नहीं किया उनके लिए भी शास्त्र नहीं है, और जिन्होंने पा लिया उनके लिए भी शास्त्र नहीं है। शास्त्र किनके लिए है? बीच। इसलिए बड़ा सुंदर पंचदशी में एक प्रश्न आया। वो कहते हैं कि ये बताओ भाई कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का आपको ज्ञान है या नहीं? यदि ज्ञान है तो फिर उसकी चर्चा ही नहीं, और यदि नहीं है तो उसमें कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। जैसे जो है वो क्या है? आनंद रूप है। ब्रह्म क्या है? कहते हैं सच्चिद आनंद रूप। यदि उस आनंद का आपको ज्ञान है तो आपके विषयों में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और यदि आपको अज्ञान है तो उसको जानने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। किसकी करते हो? हाँ, किसमें आपका प्रेम है? कहते हैं आत्मा में, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि वो ब्रह्म का ज्ञान है या नहीं, तो अभाने न परम प्रेम, भाने न विशेष प्रेहा। अभाने न परम प्रेम, यदि आपको उस आत्मा का अभान है तो उसमें परम प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन है। और यदि उसका भान है ऐसा कहो तो न विशेष प्रेहा, फिर तुच्छ विषयों में इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसके पास करोड़ों रुपए का धन संपत्ति वो कभी भिक्षा मांगने जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। तब फिर क्या कहोगे? तब कहते हैं अतो भाने प्रभाता सो परमानंदतात्मना। इसलिए भान में अभान, भाने की अभाता, भान होने पर भी अभान हो सकता है। जैसे यूं समझो एक कटोरे में आधा किलो तिल पड़े हुए, मैंने एक अपनी जेब से तिल निकाला, आपको दिखा देखो ये तिल है, मैंने उसमें डाल दिया। किसमें? तिलों में। अब मैंने कल जरा खोज के जो मैंने कौन सा तिल डाला है, आप खोज सकते हैं? बोलो क्यों? आपको पता है ना कि आपके सामने तिल जाके गिरा है, लेकिन नहीं खोज सकते। तो मैंने इसमें मेरा फेंका हुआ तिल है, इस बात को जानते हुए भी कौन सा तिल है वो आप नहीं बता सकते। हो गया ना? एक स्कूल में बच्चे पहाड़े याद कर रहे हैं, हो गया ना? दो एकम दो दो दूनी चार दो याद कर रहे हैं। अब वो 50 विद्यार्थी धड़ाधड़ जोर से बोल रहे, उसमें आपका भी बेटा है, आप जानते हैं कि उसकी आवाज भी इसमें, लेकिन उसको पहचानते क्या? नहीं पहचान सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझो कि उस आत्मानंद का भान होते हुए भी अभान है जिसको, उसके लिए शास्त्र है। और सारा जितना भी प्रयत्न है वो सब उसी के लिए है। तो उनको अब है तो सही, भान भी है और अभान भी है।
उस भान होते हुए अभान को दूर करने के प्रयत्न का नाम ही जिज्ञासा है ना। उसी को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। हाँ, जो ज्ञात है उसकी जिज्ञासा होती नहीं, और जो अज्ञात है उसकी जिज्ञासा होती नहीं, है ना। तो इसलिए हाँ, ज्ञात रूप अज्ञात की इच्छा, जानने की इच्छा का नाम ही जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। उस जिज्ञासा के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, और उस संकल्प के दिन का नाम ही सोमवती अमावस्या है ना। तो ये जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन आपको क्या संकल्प करना है? बोलो कि आज से मैं उस सोमवती मैंने ज्ञानमयी, आध्यात्मिक ज्ञानमयी जो वृत्ति है, उसके द्वारा मैं उस अमावस्या को करूँगा। अमा के द्वारा अज्ञान को व्याप्त करूँगा। मैंने जब एक ही हो जाए, व्याप्त हो जाए, तो वो रहेगा नहीं, एक ही रहेगा। इसलिए ये जो है अपने आप को क्या करना? सब भूतों में देखना और सब भूतों को अपने में देखना। रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का संकल्प दिवस आज है, और वो संकल्प भी कहाँ करना चाहिए? तो गंगा के किनारे, गंगा है ना, तो गंगा के किनारे आप बैठे हैं। आप जानते हैं कि 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? हाँ, एक गंगा, यमुना और सरस्वती, हो गया। लेकिन ये जो सरस्वती है, ये बड़ी विलक्षण, कभी तो ढक जाती है और कभी दिख जाती है, कहीं प्रकट हो जाती है, कहीं फिर छिप जाती है। प्रयागराज में आप देखते हैं तो वहाँ 2 नदियों का संगम दिखता है, लेकिन कहते उसको क्या हो? क्या मतलब हुआ? तीसरी जो है वो क्या है? उसमें ढकी हुई है, हाँ, छिपी हुई है, लेकिन है। इसी प्रकार से आपके अंदर भी 3 नदियां, एक है कर्म नदी, एक उपासना नदी और एक ज्ञान नदी, नहीं? तो कर्म और उपासना ये 2 हैं। हाँ, कर्म के और उपासना के द्वारा अंतःकरण को अमृतमय बनाना, ये पहली आवश्यकता है। इसलिए कर्म और उपासना, इन दोनों का क्या क्या समुच्चय? कहाँ? इलाहाबाद में कर्म और उपासना का समुच्चय। तो कर्म और उपासना का समुच्चय का अर्थ है, और वैसे भी देखो अपने शरीर में भी आपकी जो ये है ना स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड में 3 नाड़ियां साथ में चलती हैं, जिनको कहते हैं इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें जो इडा है वो गंगा है, जो पिंगला है वो यमुना है, और जो सुषुम्ना है वो सरस्वती है। तीनों हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो सुषुम्ना है वो मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती है, उसको जागृत करना और जागृत करके उसके द्वारा ऊपर उठना है ना, इसी का नाम है समुच्चय। हो गया ना, उसके द्वारा ऊपर उठना। जैसे यूं समझो कि ये जो है वो यमराज का कल मैंने सुनाया था कि शतम चैका च हृदय से नाड्य तासा मूर्धानम अभिनिश्रितैका तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो मंत्र कहता है, यमराज कहते हैं कि ये जो तुम्हारा हृदय, हार्ट नहीं हृदय है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस क्रॉस के पीछे, तो वो जो हृदय है उस हृदय में क्या है? शतम चैका च 101 नाड़ियां हैं, और वो जो 100 हैं वो कितनी हो जाती हैं? कल बताया था
कितनी 72 करोड़ नाड़ियां हो जाती, एक ही रहती है। वो जो एक जाती है ऊपर की ओर, कहाँ? ब्रह्मरंध्र में, जहाँ ये जो है आप लोग शिखा रखते हैं ना, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सबके लिए शिखा का विधान शास्त्रों में किया। आप लोग भी रखते हैं और पुरुष भी रखते थे, आप रखते हैं और पुरुष रखते थे, सुनिए ना। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि ये जो स्थान है, कभी आप देखें बच्चे के जो नए नए जन्म होता है ना, उसमें यहाँ हाथ लगाओ तो एकदम कोमल त्वचा होती, माँ को खास अनुभव है तो होती, क्यों? उस रास्ते से वो प्रविष्ट होता है, चेतना प्रविष्ट होती है, हो गया नहीं? अब वो जो रास्ता, और उसी से निकल के जाएगा, है ना? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर के अंदर 9 दरवाजे देखे, नवद्वारे पूरे देही, और कबीर दास कहते हैं इस बंगले के 10 दरवाजे, और कठोपनिषद में यमराज कहते हैं एकादश द्वार मजस्या वक्रचित 11 दरवाजे हैं। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण की दृष्टि तो क्या थी, वो बाहर निकलने वाले जो वो हैं वो, और ये जो है कबीर दास जी इस 10वें दरवाजे की ओर संकेत करते हैं। और कठोपनिषद उस गमन द्वार का भी चर्चा करते हैं, जिस रास्ते आप सप्लाई लाइन कहते हैं ना वो, तो इस तरह से 11। लेकिन ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से यमराज कहते हैं कि अगर आप निकले तो अमृतत्व में थी, आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो अमृतत्व है वो कौन सा अमृतत्व होगा? स्वर्ग रूप होगा ना, स्वर्ग रूप ही अमृतत्व प्राप्त होगा, मोक्ष रूप नहीं होगा। क्यों? कि जब मोक्ष होता है जिसका, जीवन मुक्त का जो हो जाता है, उसके फिर प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, होगा न वै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते, यही उनका विलय हो जाता है। और जो निकल के जाएगा वो फिर लौट के जरूर आएगा, नियम है ये। जो यहाँ से जाएगा उसको आना ही पड़ेगा, और जो यहीं बस गया हमेशा के लिए, वो कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, है ना? तो ऐसी अवस्था में वो जो स्वर्ग है का द्वार कौन सा? ये साधना करके पहले हृदय में अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपनी चेतना को केंद्रित करो, उसको कहते हैं धारणा। क्या कहते हैं? देश बंदश चित्तस्य धारणा, चित्त को एक पॉइंट पर बांध देना, स्थिर कर देना, एकाग्र कर देना, इसका नाम है धारणा। और वो धारणा करते करते जब आपको इतना अभ्यास हो जाए कि वो सहज होने लगे, क्या होने लगे? सहज हो जाती है ना। जैसे जो है कई बातें हैं आपकी, मैंने देखा एक मास्टर एक ही स्कूल में 30 वर्ष तक पढ़ाता रहा। अब सोच लो, वो पहले नौजवान रहा होगा और 30 वर्ष के बाद वहाँ से रिटायर हो गया, 30 वर्ष के बाद अब मुक्त हो गया, अब कोई चिंता नहीं, स्वतंत्र। सुबह उठा तो सोचे चलो घूम के आऊँ, अब आज घूमने निकल गया। अब बुद्धि है तो विचार तो करते जा रहे। जब ध्यान आया तो क्या देखा? स्कूल के सामने खड़ा है। क्यों? कौन ले गया उसको स्कूल के सामने? उसका जो अभ्यास है वो ले जाता है। इसी प्रकार से आपको अपने नाम का क्या हो गया? अभ्यास है ना। आज से कोई आधी रात को उठा के पूछा आपका नाम क्या है, झट बोल दोगे कि नहीं? तो कभी याद किया अपना नाम? लेकिन अभ्यास करते करते सुनते सुनते, इसी प्रकार से जिस समय में आपका क्या हो जाता है, धारणा के द्वारा चित्त बंद हो जाए हृदय में, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे ऊपर उठाओ अपने संकल्प के द्वारा। जैसे ये हाथ आप कैसे उठाते हैं? संकल्प के द्वारा। इसी प्रकार से आपके शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आपके संकल्प के माध्यम से ही होती हैं।
इसी प्रकार से अपनी समग्र चेतना को उस हृदय में केंद्रित करके फिर उसको ऊपर उठाओ, ऐसे ऊपर उठा के फिर उसको नीचे ले जाओ, फिर ऊपर उठाओ, फिर नीचे ले जाओ। ऐसे करते करते, अभ्यास करते करते जब ब्रह्मरंध्र में आएंगे तो उस समय आपका जो अंतःकरण है वो क्या हो जाएगा? पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बस वहां थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। क्यों कि जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि जिसकी आप किसी भी तरह कल्पना नहीं कर सकते। इतना आनंद आएगा। गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में उसको कहा सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो वो जो आत्यंतिक सुख है, जहां जाकर के अति का भी अंत हो जाता है, वो जो आनंद आने लगता है तो आदमी क्या होता है? उस आनंद की ओर बढ़ जाता है और परिणाम फिर जन्म हो जाता है। ब्रह्मलोक में जाके आनंद भोगेगा, लेकिन फिर लौट के तो आना पड़ेगा। इसलिए भगवत पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी भगवत पाद गौड़पादाचार्य जी, जिन्होंने मांडूक्य उपनिषद, दुनिया की सबसे छोटी उपनिषद है मांडूक्य, और उसको सबसे बड़ी उपनिषद बना दिया किसने? गौड़पादाचार्य जी ने। तो वो उसमें कहते हैं कि ना स्वादे सुखम तत्र निस्संगा प्रज्ञा भवेत। ना स्वादे सुखम तत्र, हाँ, उस समय में उस सुख का, उस आनंद का आस्वादन मत करो, चखो मत, बल्कि क्या करो? हाँ, अपनी प्रज्ञा के द्वारा, विवेक के द्वारा क्या करो? निस्संगा भवेत, वहां से अनासक्त हो जाओ, संग को दूर करो और उसके साक्षी बनो। क्या बनो? उसके साथ, उसमें उस आनंद का साक्षी हूं मैं, वो आनंद नहीं हूं। वो मेरी छाया। जैसे दर्पण में आप जब देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपका मुख दिखता है कि मुख की छाया दिखती है? मुख तो नहीं दिखता, मुख तो इधर है, वो उसमें कैसे जाएगा? तो क्या दिखता है? मुख की छाया। लेकिन मुख की छाया को ही आप क्या मान लेते हैं? कि मुख मान लेते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी अकल तो दी है भगवान ने। हाँ, वो जो है तिलक उसको नहीं लगाते। अगर तिलक लगाना हो तो उस मुख को देखते हुए उसको तिलक नहीं लगाते हो। तिलक कहाँ लगाते हो? अपने मस्तक पर। और देखते किसको हो? प्रतिबिंब को, छाया को। तो छाया को फिर तिलक नहीं लगाते। तो जिसको देखते हैं उसको तिलक नहीं लगाते, और जिसको तिलक लगाते उसको देखते नहीं। नहीं। लेकिन होता क्या है कि जिसको हमने तिलक लगाना है और जिसको हम देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक ऐसा अनिर्वचनीय, इनडिफाइनेबल रिलेशनशिप है, संबंध है, कि जिसके कारण से उसको देखने पर इसका बोध हो जाता है। दर्शन नहीं, दर्शन तो उसी का होगा, और इसका बोध हो जाता है। तो सीधी आपकी उंगली वहां चली जाती है तिलक लगाने के लिए। इसी प्रकार से वो जो आपका क्या हृदय रूपी दर्पण, उस हृदय रूपी दर्पण में भी वो जो आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद की छाया पड़ रही है, वो आनंद तो है, लेकिन कैसा? छाया रूप है, आप नहीं हैं। आपके आनंद स्वरूप की छाया है। ये जब आपने निश्चय करके उसके साक्षी बने तो उसके आप साक्षी, तो बोध किसका होगा? इसका। उस बोध का नाम ही क्या है? साक्षात्कार है। उसी को रियलाइजेशन, उसी को साक्षात्कार कहते हैं, उसी को अनुदर्शन कहते हैं, उसी को उपदर्शन भी कहते हैं। गीता में भगवान ने उपद्रष्टा मनता कहा कि नहीं, वो है उस स्थिति का नाम। तो ऐसी अवस्था में वहां तक जाना, कहां से? यहां से सोमवती अमावस्या से वहां तक जाना,
ये जो नियम लेना है, ये जो संकल्प करना है, इसी का नाम क्या है? सोमवती अमावस्या है। जो कल हमने कुंभ के चर्चा की थी, और कुंभ में सोमवती अमावस्या कहते हैं 700 वर्ष के बाद आई है। कितने? 700 वर्ष के बाद आई है। तो ये कितने सौभाग्यशाली हैं आप। और इस दिन भी अगर आप पवित्र संकल्प न करके इसका लाभ न उठाएं तो फिर क्या फायदा? इसलिए इस पवित्र दिन कुंभ का तो समझे ना, मंथन करना, तो विचार विवेक के द्वारा वो संकल्प करके उसको क्रियान्वित करने का नाम सोमवती अमावस्या है। और यही कार्य किसने किया? प्रियव्रत ने। प्रियव्रत ने जब देखा, कहते हैं कि एक बार जब उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य जो सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, तो जितने भी लोक आलोक हैं, क्या हैं? लोक और आलोक, जितने भी लोकालोक हैं उन सब में क्या होता है कि या तो किसी में प्रकाश होता है और दूसरे में अंधकार होता है। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो अमेरिका में अंधकार है और यहाँ इस समय प्रकाश है, और जब वहाँ प्रकाश होगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। बड़ी गड़बड़। और फिर ऊपर से ये बिजली बनाई तो बिजली जब देखो तब फेल हो जाती है। हाँ, अब वो बेचारा चल रहा है कौन? जनरेटर। तो अपने यहाँ प्रवचन सुन पा रहे, नहीं तो ये भी नहीं सुन सकते। तो इसलिए ये जो है कहते हैं सूर्य का प्रकाश अगर हमेशा मिले तो कितना अच्छा हो, ऐसा सोच करके, हालांकि है वो गलती, समझेगी नहीं। जीवन में जैसे सत्वगुण का महत्व है, ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण का भी महत्व है। हाँ, आपको ज्ञान होने पर भी निष्क्रिय न बन जाएं, इसके लिए रजोगुण भी चाहिए। और रजोगुण के द्वारा कर्म करते हुए जब थक जाएं तो आराम के लिए तमोगुण भी चाहिए। हो गया ही नहीं? कई लोगों को मैंने देखा है कि रात को 6-6 गोलियां नींद की खाके और एसी चैम्बर में 3-3 फुट मोटे डनलप के गद्दों के ऊपर करवटें बदलते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? जान दो, उनके पास तमोगुण का अभाव हो गया। हो गया ना? सत्वगुण मिल गया तमोगुण में, और सत्वगुण मिल गया तो सत्वा संजायते ज्ञानम, वो ज्ञान करेगा, और ज्ञान के द्वारा रजोगुण जो है अंदर वो क्रिया पैदा करेगा। तो चिंता करता रहेगा, चिंता करता रहेगा, नींद नहीं आएगी। हो गया ना? इसलिए तमोगुण का होना भी आवश्यक। लेकिन फिर भी हम जिस समय जो सोचते हैं वैसे सोचते हैं। तो वो जो था कौन? प्रियव्रत, उसने इस बात को सोचा कि ये जो है आधे में प्रकाश और आधे में अंधकार, ये ठीक नहीं है। मैं इसको क्या करूँगा कि बिल्कुल जो है संकल्प किया कि मैं जो है रात को भी दिन बना दूंगा। रात को भी दिन बना दूंगा, अर्थात इसको क्या करूंगा? अमावस्या बना दूंगा। रोज अमावस्या, हमेशा। मैंने अंधकार नहीं, उस अंधकार को अमा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा मैं प्रकाश रूप कर दूंगा। निरंतर प्रकाश रहे, हो गए न? नित्य आनंद रहे, नित्यानंद रहे, नित्य ज्ञान रहे, नित्य अमृत रहे, अमृत रहे। ऐसा जो है कहते हैं निश्चय करके उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही सूर्य के समान वेगवान एक रथ लिया, हाँ, जिसकी सूर्य की गति से भी अधिक गति। सूर्य जो है वो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में उतनी गति से चलता है। और विज्ञान का एक, आइंस्टाइन ने जो निश्चय किया, विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जब आपका विमान सूर्य की गति से तेज होगा तो वहां आपकी ये घड़ियां फेल हो जाएंगी। अभी भागवत का ये 5वां स्कंद चल रहा है, जब 9वां स्कंद आएगा
तो उसमें एक कथा आती है कि एक राजा है, उसकी एक बेटी है, और एक ही बेटी हुई, बाद में दूसरी संतान हुई। तो उसने उस बेटी को सभी विद्याएं सिखा दी, पुरुषों की विद्याएं भी सिखा दी और स्त्रियों की विद्याएं भी सिखाई। और जब वो लड़की 20 वर्ष की हुई तो अब वो सर्वगुण संपन्न हो गई। लेकिन विवाह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विवाह ऐसे लड़के से करना है कि जो उससे 21 हो 19 ना हो। तो इसके योग्य लड़का कौन है, ये उन्होंने खोजा, पहले अपने अनुचरों के द्वारा खोजा, फिर परिचरों के द्वारा खोजा। उसके बाद जो है जब कहीं नहीं मिला तो योग, वो तो योगी थे, महायोग की दृष्टि से देखा तो सारी पृथ्वी पर उनको एक भी ऐसा लड़का नहीं मिला, हाँ, कि जो उस कन्या के योग्य हो। उनका है ये ब्रह्मा जी ने क्यों अन्याय किया, मेरी बेटी के लिए योग्य वर क्यों नहीं बनाया उसने, ब्रह्मा ने। चलो मैं ब्रह्मा से पूछता हूँ। और बेटी को लिया साथ में और योग के उससे योग शक्ति से एकदम ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी उस समय चिंतन कर रहे थे, तो इनको आश्चर्य, ये भी चिंतन करते हैं। खैर 1 सेकंड के बाद ब्रह्मा जी ने आंख खोल ली और पूछा, कौन ऋषि क्या बात है? कहते हैं आपने मेरी इस कन्या के लिए कौन सा वर बनाया है? ब्रह्मा जी हंस पड़े। कहते हैं आप हंसते क्यों हैं? कहते हैं भाई तुम पृथ्वी से यहाँ आए और यहाँ से लौट के पृथ्वी पर जाओगे, उस बीच में पृथ्वी की 27 चतुर्युगियां बीत चुकी होंगी। कितनी? 27। ये समझ गए कि नहीं? एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो लाखों वर्ष के हैं, ये मिलके एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसी 27 चतुर्युगियां बीत चुकी होंगी। जो तुम पूछो कौन सी लड़की, वो तो कल के जो है कितने वो हो गई, सृष्टियां बदल गई उसके बाद। तो कहते नहीं महाराज मैं अभी तो आया हूँ, 10 मिनट पहले मैं वहां से आया हूँ। कहते हैं हाँ वो ठीक तुम कहते हो, वहां का काल और यहाँ के काल में इतना ही अंतर है। इसीलिए कहते हैं ना वो 12 वर्ष में एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का 12 वर्ष में, यहाँ का एक, उनका एक दिन और यहाँ के 12 वर्ष। इसलिए कुंभ 12 वर्ष में आता है, वो घटना हुई एक दिन की, और यहाँ हम मनाते हैं 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला। तो क्यों? वो काल का अंतर है। इसको जो आइंस्टाइन ने कहा रिलेटिविटी ऑफ टाइम, काल का क्या, हाँ, सापेक्षता। तो काल सापेक्षता, और हमारी जो संस्कृति है वहाँ केवल काल सापेक्षता तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है देश की भी सापेक्षता और साथ ही साथ वस्तु की, देश, काल और वस्तु, इन तीनों को सापेक्ष माना। आप अपने स्वप्न में एक दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, हाँ, कहाँ, बम्बई या समझ लो बेंगलोर या मद्रास जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहाँ दिन के 12 बजे हैं, समझे कि नहीं? और आपने देखा कि आकाश में वो दूर एक जंबो जेट आ रहा है, उसी में आपको जाना तो आ रहा है। देखते हैं आप उस समय जिस आकाश को आप देख रहे हैं वो ये बाहर का आकाश है कि अंदर का अलग आकाश है? बोलो बोलो भाई, भरत भाई, हैं? अलग आकाश है। यहाँ तो रात के 12 बजे बाहर तो, हाँ, यहाँ बाहर तो क्या है, रात के 12 बजे हैं, और तुम्हारे सपने में दिन के 12 बजे हैं। तो एक तो नहीं हो सकता, और तुम अमेरिका में भी नहीं हो। तो ऐसी अवस्था में वो आकाश, अच्छा उस आकाश, कितना बड़ा आकाश, और फिर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पूरा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो इतनी जगह आप कहाँ देख रहे हैं? स्वप्न अपने अंदर हो गई नहीं? तो ऐसी अवस्था में आपके अंदर इतनी जगह है कि पूरा एक एयरपोर्ट बन सके और इतना बड़ा आकाश बन सके, इतनी जगह है आपके अंदर। फिर भी आप और वो कोई फोटो नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई संस्कार नहीं, आप देखते हैं, अनुभव करते हैं।
तो वो जो बना आकाश वो क्या है? सापेक्ष है। वो तो देश की सापेक्षता, काल की सापेक्षता, वस्तु में अवस्था की सापेक्षता, ये सब है। तो ऐसी अवस्था में वो कहते हैं यदि इस तरह से क्या हुआ, वो जो काल है, उस काल से आपने सूर्य की गति से तीव्र गति वाला क्या बना लिया? विमान। वो विमान कोई जरूरी नहीं कि लोहे पीतल का ही बना हो, वो तो आपके अंदर से जब वो ज्योति के सामने से आवरण हट जाता है तो क्या हो जाता है? विमान हो जाता है। मैं जब छोटा बच्चा था ना, छोटा मैंने था कोई 10-1 साल का, तो मैंने ऐसा सुना था कि जब कोई पुण्यात्मा मरता है तो उसके लिए विमान आता है। तो मैं क्या करता, जब कोई बुढ़िया मरने वाली हो ना तो छत पे जाके बैठ जाता था, हाँ, ताकि देखूं तो सही कि विमान कैसा है। तो कभी विमान नहीं आया। कई बार मैंने कई बुढ़े बुढ़ियों को मरते हुए देखा, लेकिन किसी के लिए विमान नहीं आया। मैंने सोचा कि या तो इस अब कोई पुण्यात्मा मरता ही नहीं है, सब ढोंगी होते हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं होता इसलिए विमान नहीं आता, और या फिर ये विमान वाली बात ही गलत है। लेकिन बाद में जो शास्त्रों का मनन किया, शास्त्रों का चिंतन किया, तब पता चला कि नहीं, बात भी सच्ची है, शास्त्र में लिखा है वो भी सच है, और विमान आता भी है, लेकिन वो आंख से दिखने वाला भौतिक विमान नहीं आता, बल्कि मरने वाले व्यक्ति के अंदर भावात्मक विमान आता है। जब उसके अपने अंदर से मान निकल जाता है, निर्माण मोह का ना भगवान, तो जब वो मान निकल जाता है, और मान किसको कहते हैं? जिसको मान लिया हमने, न होने पर भी जिसको मान लिया उसका नाम मान। तो ऐसी अवस्था में वो मान को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक विमान नहीं आएगा। तो ये जो विमान है, ये विमान अगर आपको मिल गया तो आप सूर्य की गति से भी सैकड़ों गुना गति से चल सकते हैं, है ना? तो ऐसी अवस्था में वहां फिर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप 1 सेकंड में पृथ्वी के लाखों चक्र लगा सकते। इसलिए कहा कि वो जो थे प्रियव्रत, उन्होंने भी ऐसा ही सूर्य के समान वेगवान ज्योतिर्मय एक विमान लिया। और यहाँ विमान ने रथ लिखा है, तो रथ का हो या विमान को, बात तो एक ही है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी अवस्था में वो रथ पर चढ़ करके द्वितीय सूर्य के समान ही उसकी 7 परिक्रमा की। कितने की? 7 परिक्रमा कर डाली पृथ्वी की। तो उससे क्या हुआ कि जब ऐसी परिक्रमा की, क्यों? तो कहते हैं भगवान की उपासना से उनका जो अलौकिक प्रभाव था, अलौकिक शक्ति थी, वो जो दिव्य शक्ति थी उनके अंदर इतनी आ गई थी कि उनके लिए ये करना कोई कठिन नहीं था, वो कोई असंभव नहीं था। इसलिए ऐसी अवस्था में वो आसानी से इसको कर सके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो वो जो थी पृथ्वी, वो पृथ्वी 7 टुकड़ों में बट गई। वो जो पहले एक थी वो क्या हो गई? 7 टुकड़ों में बट गई। उन 7 टुकड़ों का नाम पड़ गया सप्तद्वीप। क्या पड़ा? सप्तद्वीप पड़ा। और ये जो सप्तद्वीपा वसुंधरा 7 द्वीपों वाली बन गई, उनके क्या क्या नाम हैं और उनका क्या क्या अभिप्राय है, और उनका आपके अंदर क्या अभिप्राय अर्थ है, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे कल। और आज क्या करोगे? सीधे होके बैठो और अपने उसी हृदय में उस ज्योतिर्मय परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक 1 मिनट तक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ही ओम।
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा